दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज है जहां आपको कामयाब होने के लिए त्याग, तपस्या, सियासी समीकरण, मजबूत साथी और पर्दे के पीछे चलने वाले ब्लैक एंड व्हाइट खेल को समझना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में बात होगी इमरान मसूद के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि उनके परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। दोस्तों, क्या इसे निष्पक्षता के चश्मे से देखा जाए या परिवारवाद के एक नए अध्याय के लिहाज से? इसको लेकर अब सियासत का बाजार गर्म है, जो बयान इमरान मसूद ने दिया है। लेकिन आज की राजनीति में जहां अधिकतर नेता अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आते हैं, तो वहीं सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद प्रथम दृष्टया ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि उन्होंने एक बड़ा त्याग कर दिया है। क्या वाकई में उनका ये त्याग और समर्पण है, या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही है? पहले इमरान मसूद का आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। स्पष्ट कर दूं, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, ये फैसला, ये निर्णय पार्टी करने का काम करेगी। पार्टी का फैसला होगा, लेकिन ये फैसला हमारा है। वो हमने अपने साथियों से मशवरा करके लिया कि 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। तो सुना आपने इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। दोस्तों, अगर इमरान मसूद के इस बयान को भविष्य में सच मान लिया जाए तो क्या नोमान मसूद और उनके बेटे हमजा मसूद 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उनके दामाद जो दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, वो विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, क्या उन्हें भी 2027 में खाली हाथ ही रहना होगा? और क्या इन सब का सपना अभी विधायक बनने का सपना ही रहेगा? और क्या इमरान मसूद के इस फैसले से खासकर शायान मसूद का परिवार इत्तेफाक रखता है? क्या रशीद मसूद के सियासी वारिस अब केवल इमरान मसूद ही बन चुके हैं? वो जो फैसला लेंगे वो न चाहते हुए भी परिवार के लोग उसे मानने पर मजबूर होंगे। और दूसरा बड़ा सवाल शायान मसूद का है, जो उनके भतीजे न होकर उनके दामाद हैं, तो क्या परिवार से ज्यादा वो उनके रिश्तेदार हुए? तो क्या कहीं उनके लिए कोई सियासी जमीन छोड़ी गई है जहां से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या शायान मसूद को बागी बनाकर किसी दूसरे दल से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है? ऐसा ही कुछ शहनवाज खान के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। शहनवाज खान का परिवार किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, अभी वो खुद असमंजस में है। पिता साइकिल से उतरकर कांग्रेस पर सवार हो गए हैं, लेकिन बेटा अभी साइकिल की सवारी कर रहा है। भले ही चुनाव की तैयारी शुरू हो गई हो, लेकिन शहनवाज खान अभी विधायक का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए साइकिल से नहीं उतर रहे हैं। उधर जैसे इमरान मसूद ने परिवार को लेकर घोषणा की, तो शायान मसूद के समर्थकों ने मिशन 2027 को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या बागी होकर शायान मसूद को चुनाव लड़ाने की नई कहानी लिखी जा रही है? दोस्तों, इमरान मसूद के बयान को जरा ध्यान से सुनना, जिसमें वो कह रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा ये फैसला पार्टी का है, लेकिन उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये वो खुद ऐलान करते हैं। यानी चित भी उनकी और पट भी उनकी। परिवार को चुनाव न लड़ने का ऐलान करके जनता में त्याग और समर्पण की भावना को प्रदर्शित किया गया और साथियों को छोड़ दिया गया पार्टी के भरोसे। और पार्टी के हालात उत्तर प्रदेश में क्या है ये सब जानते हैं। सबसे बड़ी तलवार तो दोस्तों उन साथियों के ऊपर लटक गई है जो इमरान मसूद के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। सपा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगा, लेकिन 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करना इमरान मसूद को अब लगता है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि आलाकमान इमरान मसूद की कार्यकर्ता रैली से खुश जरूर हुआ, लेकिन हिदायत भी दी गई कि आप कांग्रेस के दम पर सांसद बने हैं, इसलिए पार्टी लाइन सेट कर कोई बात ना की जाए। यही वजह है कि उन्होंने अपने परिवार को लेकर तो घोषणा कर दी, लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इससे उन्होंने साफ तौर पर आज पल्ला झाड़ दिया है। समर्थक जरूर खुश हो रहे होंगे कि जहां इमरान मसूद का परिवार चुनाव लड़ता, आज उन्हें तवज्जो मिलेगी, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी कुछ और चल रही है, और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी का है। दरअसल सहारनपुर में गठबंधन में कौन से सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये कांग्रेस ने ही गठबंधन तय
करेगा। और ऐसा भी संभव है कि जो साथी इमरान मसूद के साथ मिलकर विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें खाली हाथ भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि आज उन्होंने खुद ये कह दिया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी, इमरान मसूद नहीं। तो फिर जिसे चुनाव लड़ना है वो इमरान मसूद की परिक्रमा क्यों करे? तो फिर उसे तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि उसे तो विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान मसूद के समर्थकों के लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। वो कांग्रेस से नहीं, इमरान मसूद से जुड़े हुए हैं। लेकिन अचानक साथियों को पार्टी भरोसे छोड़ना, क्या ये न्याय उचित होगा? दोस्तों, समाजवादी पार्टी में आशू मलिक एक बड़ा चेहरा है और अखिलेश यादव उनकी कोई बात नहीं टालते। आशू मलिक भी जानते हैं कि जो गलती 2024 में उन्होंने इमरान मसूद को टिकट दिलाकर की, उसे 2027 में वो बिल्कुल भी दोहराने वाले नहीं हैं। सपा चाहती है कि सातों सीटों पर वो खुद अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाए। तो क्या ये माना जाए कि साथियों के लिए इमरान मसूद की झोली अब खाली हो गई है? पंचायत चुनाव भी अब विधानसभा के बाद होंगे। पहले इमरान मसूद ये कहते थे कि वो अपने साथियों को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाना पार्टी हाईकमान को तय करना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अब गठबंधन में भी कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी ये भी सब जानते हैं। तो साथियों को क्या सिर्फ आश्वासन के भरोसे ही पार्टी की सेवा करनी पड़ेगी? और जिसको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, क्या उसको जिला पंचायत से संतोष करना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर इमरान मसूद के साथी उनके साथ रहते हुए किसी दूसरे दल की छतरी के नीचे भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है? और क्या इससे सीधा फायदा सत्ता दल को होने वाला है? क्या इमरान मसूद को अब ये बात आला कमान ने समझा दी है कि सातों सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करना गठबंधन के साथ धोखा करने जैसा है? कांग्रेस आला कमान भी जानता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है। लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस ने जीती, उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी का योगदान है। ऐसे में इमरान मसूद अखिलेश यादव पर हमलावर होकर कांग्रेस को मजबूत करने का सपना यदि देख रहे हैं, तो शायद वो सपना ही रहेगा। लेकिन उनके इस बयान के बाद क्या आप ये मानते हैं कि पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है और सामने फिल्म कोई और दिखाई जा रही है? दोस्तों, कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वैसा नहीं होता, और जो होता है अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देता। इमरान मसूद के जितने भी मजबूत साथी हैं, कोई विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, तो कोई ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता है, किसी को गांव की प्रधानी लड़नी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस परिवार ने कई बड़े नेताओं को सदन में पहुंचाने का काम किया है। इमरान मसूद के इस बयान के बाद दोस्तों चर्चाएं जोरों पर हैं कि क्या वाकई में इमरान मसूद इतना बड़ा त्याग परिवार से करा पाएंगे, या जनता के सामने सिद्धांत और पर्दे के पीछे पारिवारिक सियासत की एक बारीक लकीर खींची जा रही है? क्या सच में राजनीति में जो होता है वही दिखाई देता है? गंगो विधानसभा पर इमरान मसूद के भाई नौमान मसूद 3 चुनाव लड़ चुके हैं, एक भी चुनाव नहीं जीते। तो क्या यहां ये सीट इस बार सपा के खाते में जाने वाली है? दूसरा, इमरान मसूद भी अच्छे से जानते हैं कि आज वक्त परिवार को मजबूत करने का नहीं, आज वक्त अपने चाचा रशीद मसूद की उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का है, जहां साथी को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से न देखकर एक मजबूत साथी के तौर पर देखा जाए। इमरान मसूद 2012 से 2019 तक 4 चुनाव लड़े और वो चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव जीते तो 2024 का लोकसभा का। 2022 के चुनाव में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इमरान मसूद न तो खुद चुनाव लड़े और न किसी परिवार को चुनाव लड़वा पाए। लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है, उससे उनके हिंदू साथियों के मन में कई तरीके की जिज्ञासा पैदा हो गई है कि क्या इमरान मसूद अब उनके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। इमरान मसूद ये समझ गए हैं कि बिना हिंदू साथियों के आने वाले वक्त में चुनावी नैया पार नहीं हो सकती। इसलिए अब चाचा के इतिहास को दोहराने के लिए इमरान मसूद दोबारा फिर तैयार हो गए हैं। इमरान मसूद ने 2022 के चुनाव में जिन हिंदू प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, वो चुनाव हार गए, और जो जीते उन्होंने इमरान मसूद पर जीतते ही बड़े आरोप लगा दिए। सच्चाई यह है कि इमरान मसूद भी नहीं चाहते कि सहारनपुर में उनके समकक्ष कोई मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो, और हिंदू साथियों को चुनाव लड़वाना उनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इस बात में कोई दौराय नहीं है कि सहारनपुर में काजी परिवार ने कई विधायक बनाए। काजी परिवार में इमरान मसूद ही आज रशीद मसूद साहब की विरासत को संभाल रहे हैं। आज काजी परिवार इमरान मसूद है और इमरान मसूद ही काजी परिवार है। चाचा रशीद मसूद खुद अपने बेटे शादान मसूद को राजनीति में स्थापित नहीं करा पाए, लेकिन इमरान मसूद भी उसमें एक बड़ा रोड़ा साबित हुए। उस वक्त भी चाचा की सारी विरासत उनके इर्द गिर्द ही सिमटती हुई नजर आती थी। लेकिन आज परिवार की राजनीतिक मजबूरी है कि उनके हर फैसले पर उन्हें मोहर लगानी ही होगी, चाहे उसमें उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा, बिना इसका संकोच के। अब इसका सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन विपक्षियों के लिए उनके इस बयान ने काफी कुछ सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।